लोगों का आस्था का केंद्र है। हालांकि आपदा ने आस्था के इन केंद्रों पर जमकर बर्बादी का मंजर दिखाया है। ऐसे में प्राथमिकता यह है कि सबसे पहले चार धामों और खास तौर पर केदारनाथ के मंदिर को नया रूप दिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नवीनीकरण की जद्दोजहद में क्या इनकी पौराणिकता बरकरार रहेगी। उत्तराखंड इस आपदा में खंड खंड हो गया है। तबाही के मंजर ने आज भी बचे लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी है। महादेव ने प्रलय का ऐसा मंजर दिखाया कि अपने धाम को भी नहीं बख्शा। धाम में श्रद्धा के मन से आए अपने बच्चों को भी नहीं। जिस केदारनाथ में आपदा में पहले भक्तों के जयकारे थे, घंटों की घंटन थी, वहाँ आज मुर्दान की सा सन्नाटा है। साफ है बम भोले के जयकारे लगाने वाला अब वहाँ कोई नहीं है। बचा है तो तबाही का तांडव। ऐसा हुआ कि मंदिर के गर्भगृह तक कई टनों मलबा भर गया। अब इसी मलबे को निकालना सरकार और निर्माण एजेंसियों की पहली प्राथमिकता है। आपदा से पहले जो मंदिर के आसपास अतिक्रमण था, लेकिन अब न अतिक्रमण रहा और न ही अतिक्रमण करने वाले। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी जो धर्मशालाएं अटल खड़ी थी, उन्हें भोले के क्रोध की एक धारा ने जड़ से उखाड़ दिया। ऐसे में सरकार मंदिर के आसपास के इलाके को अतिक्रमण मुक्त रखने के निर्देश दे रही है। हालांकि अब सबसे बड़ा काम मलबे को हटाकर मंदिर को कैसे फिर से नए कलेवर में बनाया जाए, इस पर मंथन हो रहा है। बरसात और नदियों के उफान से हल्द्वानी से सटे आधा दर्जन पहाड़ी गांवों में संकट आ खड़ा हुआ है। भूस्खलन के साथ पहाड़ियों के दरकने से लोग अब खौफ के साए में जी रहे हैं। हल्द्वानी से सटे पहाड़ी क्षेत्रों में इन दिनों कई गांव खतरे की जद में आ गए हैं। लगातार हो रही बरसात से गोला नदी भी उफान पर है, जिससे रानीबाग, अमृतपुर, अमिया, डहरिया और गुलाब घाटी जैसे गाँव में जमकर भूस्खलन हो रहा है। यही नहीं, गाँव के ठीक ऊपर पहाड़ियों ने भी दरकना शुरू कर दिया है। गाँव में रहने वाले लोग अब खौफ के साए में जीने पर मजबूर हैं। नदियों के किनारे बसे कई गाँव वालों की जमीनें भी बह चुकी हैं, लेकिन जिला प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो मौत के साए में जीने को तो मजबूर है ही, पर प्रशासन उनके नुकसान का तक मुआवजा नहीं दे रहा है। अगर प्रशासन इन गाँवों का ऐसे ही अनदेखी करता रहा तो यहाँ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। गाँवों के लोगों की जमीन बहने के बाद प्रशासन उनको 1750 रूपये का मुआवजा दे रहा है, जो कि ऊँट के मुँह में जीरा भी नहीं है। लोगों का कहना है कि सरकार को मुआवजे की रकम बढ़ानी चाहिए। प्रदेश सरकार के नेता और मंत्री आए दिन विवादों के घेरे में दिखाई पड़ते हैं। उसी कड़ी में आज आगरा में एक कैबिनेट मंत्री पे एक आरोप लगा है कि एक गरीब की जमीन वो अपना बता रहे हैं, लेकिन पीड़ित परिवार के द्वारा वह जमीन बरसों से उसी की है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने पूरी घटनाक्रम से आगरा के जिलाधिकारी को अवगत करा दिया है। पानगढ़ तालुका क्षेत्र स्थित भूमि डाटा संख्या 181 व 182 का है। इस भूमि को पिछले दिनों प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजा आत्मन सिंह ने अपनी पुश्तैनी जमीन बताते हुए एसडीएम बागे यहाँ पिछले दिनों बाद दायर किया, जबकि क्षेत्र के ही रहने वाले चिरागुद्दीन के अनुसार राजस्व अभिलेखों में यह भूमि उसके व उसके परिजनों के नाम दर्ज है। पीड़ित चिरागुद्दीन के अनुसार वह इस मामले की शिकायत मंत्री के खिलाफ प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी कर चुका है। वो कहता है कि यह जमीन उसके पास 3 पीढ़ियों से है, चकबंदी से पहले और उसके बाद सभी अभिलेखों में यही दर्ज है। कई बार अधिकारियों से गुहार के बाद आज वो जिला अधिकारी आगरा से मिलने आया और उसे लगातार मंत्री के गुर्गे धमकियां दे रहे हैं और यह जमीन को बचाने के लिए 2.5 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले में पीड़ित की शिकायत सुनने के बाद जिलाधिकारी आगरा ने सही जांच करते हुए कार्रवाई की बात कही है। पीड़ित के द्वारा की गई शिकायत सुनने के बाद आगरा के जिलाधिकारी ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। ये पूरी जांच आगरा के एडीएम सिटी को सौंप दी है। गाजियाबाद के नवनियुक्त एसएसपी ने पुलिस विभाग में ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया है। एसएसपी ने क्राइम ब्रांच में तैनात 11 कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया है। ये वो कांस्टेबल हैं जिनके दामन दागदार हैं। नवनियुक्त एसएसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने आते ही महकमे की सफाई शुरू कर दी है। एसएसपी ने क्राइम ब्रांच में तैनात 11 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया है। ये वो लोग हैं जिनके दामन पर कई तरह के दाग हैं। इनमें वो पुलिसकर्मी हैं जिनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें मिसकंडक्ट और छोटी मोटी सजाएं मिली हुई हैं। कप्तान का कहना है कि ऐसे लोगों का क्राइम ब्रांच में रहना ठीक नहीं है। नए कप्तान का कहना है कि क्राइम ब्रांच में वही लोग होंगे जो सर्वोत्तम चरित्र के होंगे, जिन्हें अपने काम और मानवाधिकार की जानकारी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। लाइन हाजिर किए गए लोगों में अरविंद, हरीश, मनोज, अभिमन्यु, विजेंद्र, नीरज, कुलवीर, प्रमोद, विनय प्रथम, विनय द्वितीय और अमित मिश्रा के नाम शामिल हैं। एसएसपी ने दागी चरित्र के लोगों को क्राइम ब्रांच से हटाकर एक अच्छी शुरुआत की है। अब देखना यह है कि ये शुरुआत कितना लंबा सफर तय कर पाती है। सुप्रीम
कोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद भी महिलाओं पर तेजाब से हमले की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला बस्ती के वॉल्टरगंज थाना क्षेत्र के मनोरी चौराहे की है, जहां अपनी मां के साथ जा रही 30 साल की बेटी पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने तेजाब से हमला कर दिया, जिसमें महिला की आंखें झुलस गई। स्थानीय लोगों ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित महिला के भाई ने बताया कि तेजाब फेंकने वाले बदमाश को उसकी बहन नहीं पहचान सकी। अंधेरे का फायदा उठा के इस घटना को अंजाम दिया गया। बाद में सीओ सदर पीड़िता से इस घटना की संबंधी अंधेरे का फायदा उठा के बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। बाद में सीओ सदर पीड़िता से इस घटना की पूरी जानकारी लेने पहुंचे। बम बम भोले की गूंज के साथ कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। हजारों की संख्या में कांवड़िये हरिद्वार पहुंचने लगे हैं। सावन के पहले दिन कांवड़ियों ने गंगा में डुबकी मारी और शिव का जलाभिषेक किया। सावन के पहले दिन से ही कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। हजारों की संख्या में देश के कोने कोने से कांवड़िये हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचने लगे हैं। प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है। आपदा के बाद ये पहला वक्त है जब उत्तराखंड में फिर से कई राज्यों से लोग पहुंचने लगे हैं। कांवड़ियों का कहना है कि उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा आई उससे उन लोगों को काफी दुख है, लेकिन शिव की भक्ति के आगे कितनी भी दिक्कतें आए वे लोग अपनी भक्ति का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हालांकि रुड़की से होते हुए नहर पटरी के रास्ते कांवड़ यात्रा हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंच रही है। प्रशासन का कहना है कि कांवड़ियों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें नहीं होंगी। हालांकि जगह जगह पर कांवड़ियों की ओर से शिकायतें भी मिल रही हैं। वहीं हरिद्वार में कांवड़ियों के पंजीकरण की बात कही जा रही है, लेकिन हकीकत में पंजीकरण होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा में उत्तराखंड में भारी क्षति हुई थी और मृत व्यक्तियों और गुमशुदगी जिनकी हुई थी उनका सही आंकड़ा भी पता नहीं लग पाया था। ऐसे में अगर पंजीकरण नहीं होता है तो ऐसे में किस तरीके से अगर कोई दिक्कतें होती हैं तो किस तरीके से सही आंकड़ा प्राप्त होगा। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि लगातार टीमें बनाकर पंजीकरण किया जा रहा है। प्राकृतिक आपदा के बाद इस बार गोमुख तक कांवड़िये नहीं जा पा रहे हैं। नीलकंठ से ही कांवड़िये जल लेकर वापस लौट रहे हैं। हालांकि कांवड़ियों का कहना है कि उन्हें भी ये ज्ञात है कि प्राकृतिक आपदा के कारण पहाड़ के कई रास्ते खराब हो चुके हैं, जिसके चलते वो ऋषिकेश और हरिद्वार से ही जल लेकर जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरों की भी व्यवस्था की गई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र कांवड़ क्षेत्र में नहीं लाए जाएंगे। सावन में लगने वाले कांवड़ मेले पर भी आपदा की मार पड़ी है। सरकार ने कांवड़ियों के गौमुख जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, लिहाजा अब कांवड़िये हरिद्वार से जल उठाकर वापस लौट रहे हैं। हर साल सावन के महीने ऋषिकेश और नीलकंठ में कांवड़ियों की भारी भीड़ जुटती थी। नीलकंठ के व्यापारी कांवड़ मेले पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन आपदा के चलते कांवड़ यात्रा इस बार काफी कम नजर आ रही है। ऊपर से सरकार ने कांवड़ियों के गौमुख जाने पर भी रोक लगा दी है। साथ ही कांवड़ियों का पंजीकरण भी किया जा रहा है। ऋषिकेश और नीलकंठ के व्यापारी टकटकी लगाए कांवड़ियों का रास्ता निहार रहे हैं, लेकिन भोले के ये भक्त हरिद्वार से ही जल उठाकर वापस लौट रहे हैं। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. My love of my life, Julie. उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और 5 दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गन। आजली क्या? मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल, जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास।
पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत, तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए, या कीजिए हमें फोन। अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। फाइनल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नितिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। मिड डे मील पर समाचार प्लस की मुहिम का बड़ा असर। यूपी में गड़बड़ी पाए जाने पर बीएसए और बीईए पर होगी कार्रवाई। तो उत्तराखंड में भी प्रिंसिपल को बच्चों से पहले खाना होगा खाना। सीने में दर्द के बाद एनआरएचएम घोटाले में आरोपी बाबू सिंह कुशवाहा लखनऊ पीजीआई में भर्ती। हाल ही में कुशवाहा की पत्नी और भाई सपा में हुए हैं शामिल। अमेठी के 3 दिवसीय दौरे पर राहुल और प्रियंका गांधी कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की कवायद के साथ करेंगे कार्यकर्ताओं से मुलाकात। मऊ में समाजवादी पार्टी के नेता बद्री यादव को बदमाशों ने दिन दहाड़े मारी गोली। हत्या के मामले में चौकी इंचार्ज सस्पेंड। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं रुक रहे हैं एसिड अटैक। बस्ती के मनोरी चौराहे पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने मां बेटी पर फेंका तेजाब। कानपुर के उर्सला अस्पताल में डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान बनाया महिला का एमएमएस। लोगों ने पीट पीट कर किया पुलिस के हवाले। भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने लखनऊ विकास प्राधिकरण का किया घेराव। बढ़ी हुई दरों पर किसानों को मुआवजा देने की मांग। लखनऊ के कैंट इलाके में जहां मिट्टी का टीला, हादसे में 5 मजदूरों की मौत। कई मजदूर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे कानपुर की, जहां पर लोगों ने एक डॉक्टर को आज जमकर पीटा। डॉक्टर उर्सला अस्पताल में तैनात है। डॉक्टर पर आरोप है कि उसने अस्पताल के डफरिन में महिला का ऑपरेशन के दौरान एक एमएमएस बना लिया। जब इस बात की जानकारी महिला के परिजनों को लगी तो उन्होंने डॉक्टर पर जमकर हाथ साफ किया और उसके बाद उस रंगीले डॉक्टर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मर जाएगा वो। सब लोग कर रहे हैं यार, सब लोग तो कानपुर की आप
तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर ओसला अस्पताल में तैनात इस डॉक्टर को आज जमकर पीटा गया है। दरअसल धरती के इस भगवान ने हैवानों वाला काम किया है। एक महिला के ऑपरेशन के दौरान इसने अश्लील वीडियो बना ली, जिसकी भनक परिजनों को लगने पर परिजनों ने इस डॉक्टर पर जमकर हाथ साफ किया और उसके बाद इस डॉक्टर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पूरा मामला कानपुर के ओसला अस्पताल का है, जहां पर इस डॉक्टर ने बेशर्मी की हद पार कर दी। कन्नौज के तिरवा इलाके में मौजूद मां अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में एक जेब कतरे को लोगों ने जमकर पीटा।